ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाप आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं और बनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब भगवान को बाबा कहते हैं। वह सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे, बेहद का बाप सर्व का ही बाप है। सर्व का सद्गति दाता और कोई की महिमा हो नहीं सकती, और सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है, उनकी तुमने महिमा सुनी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व के सद्गति दाता हो, सबकी सद्गति करते हो। वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य की सद्गति कर ना सके, मनुष्य की कोई महिमा है नहीं। जब मनुष्य अपनी ही नहीं सद्गति कर सकता, दूसरे की कैसे करेगा? अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप के द्वारा वर्षा मिलता है, आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उनको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकार और रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है, तो वैसे इन भूतों में भी नंबर 1 भूत काम महाशत्रु है। तो आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त करके पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप कहते, तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था, नाम ही सुखधाम था, अभी है दुखधाम। एक तो काम कटारी चलाते, दूसरा लड़ते झगड़ते रहते। देखो कितना दुख है। बाप आते ही है संगम पर, यह कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुख धाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाबा कहते, अब मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते रहे, सद्गति दाता तो एक बाप ही है ना। उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। तो बाकी यह शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत ही आ गया है, तो तमो प्रधान सारे बन गए। अपने को कोई ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते रहते। तो बाबा कहते हैं, शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाते हैं ना, थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्याकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता ही नहीं है, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है। बाबा कहते हैं, इन साधु संत आत्मा अजामिल जैसे पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर करता हूँ। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसी की सद्गति हो ही नहीं सकती है। जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली, तुम उनकी बच्चियाँ हो। अब बाप कहते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो, पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। बाप की बातें सुननी है। बाबा ने कहा, मनुष्य की बातें सुन सुन के तो नीचे ही गिरते आए, तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी तो होगा ना। रावण राज्य में सभी पतित हैं, अभी वह पतित पावन बाप आया है तो स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आए। तो कहते हैं ना बाबा,
कि 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना, लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, वह है अल्पकाल के सुख के लिए। यह है बेहद के माता पिता, कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती हैं, सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, न अपने को पतित करना है, न दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा बच्चे को शादी करा के उसे अपवित्र बना के भी तो अपने ऊपर ही पाप लेते हो, ऐसा भी नहीं करना है। खुद पवित्र बन रहे, दूसरे को गिरा रहे हो। लेकिन यह बात समझ में आना चाहिए सबको, ना दूसरों को पतित होने देना है, ना खुद होना है। इस मृत्यु लोक में बाबा ने कहा पवित्र जरूर बनना है, तभी तो अमर लोक चलेंगे ना। बाप बेटा आत्मा को समझाते, आत्मा ही धारण करती। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परमधाम में रहती थी, अब फिर से ले चलने आया हूँ। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूँगा। मीरा ने भी तो विष का त्याग किया, तो उनका नाम कितना बाला है। बाबा कहते बच्चे अब पुजारी दुनिया बदल करके नई बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे, मैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है, वह है सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वह श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मत पर चलते रहेंगे। यह बाबा भी उस निराकार से मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं। कहते हैं तुम सब सजनियाँ अथवा भक्तियाँ हो, एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, यह उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसीलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। मैं ही एक पार करने वाला हूँ। तो यह गुरु लोग तो मेरे धाम को भी नहीं जानते, तो मेरे पास ले कैसे आएंगे। मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे तो माथा ही टेकते रहते हैं, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। वह विष्णुपुरी सूर्यवंशी। त्रेता को कहा जाता है राम राज्य, फिर उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य। कब शुरू होता है? द्वापर में। तो भारत शिवालय से वैश्यालय बन जाता है। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी, फिर यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब देखो तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी, वह आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिल जाता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो। गृहस्थ में रहते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते, कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो। गाया भी हुआ है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो, परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं, तब तो उच्च पद पाते हैं। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। यह भी मनुष्य है। मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाप को बुलाते हैं कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो मुझे जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको श्री कृष्ण जैसा पावन बनाता हूँ, फिर
पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए श्रीमत पर चलो, तुम श्रेष्ठ बनेंगे। सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, पोत्रे और पोत्रियाँ हो। तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाप देता है स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाप के वारिस ठहरे तो जरूर फिर हम स्वर्ग में होने चाहिए। फिर हम अभी नरक में क्यों हैं? बाप समझाते हैं, रावण राज्य के कारण तुम नरक में पड़े हो। अब मैं आया हूँ तुमको देखो स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाप की वैया भी है, सबको उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है। याद एक को ही करना है, अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप की श्रीमत गाई हुई है, न कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वह तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं। आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। अभी यह भारत कितना कंगाल है, दीवाला मारा हुआ है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ। बम्बोर को आग तो लगनी है। पुरानी दुनिया खलास हो नहीं बनेगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से फिर तुम नरकवासी बनते हो। अभी देवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। माया के तूफान बहुत लगते हैं। तब बाप कहते हैं यह है दुख धाम, अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देते हैं। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सीख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। दुख धाम को भूलकर सुख धाम को याद करना है। ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूलकर शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरा है कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है। पतित कभी नहीं बनना है। बाबा ने बहुत पक्का कराया है कि चाहे प्राण भी त्यागने पड़े तो भी बाप की आज्ञा पर चलकर पावन जरूर बनना, पवित्र जरूर बनना है, पतित कभी नहीं बनना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अर्थ है संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का वर्षा है। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। स्लोगन है अपने संस्कारों को इजी अर्थात सरल बना दो तो
सब कार्य इजी हो जाएंगे। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाएं, पूर्ण हो जाए। ओम शांति।